इन्फॉर्मेशन मिलेगी सबसे पहले आपको। इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज मैं बहुत बड़ी अपडेट के साथ हूं आपके सामने। यहाँ पर हमारे जो राजस्थान है, यहाँ पर आज का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है कार्मिक विभाग की तरफ से, जो है आपके सीबीटी के लिए। ये सीबीटी क्या है, किस तरह से होगा, दैट मीन्स एक ही एग्जाम होने वाला है बहुत सारी पोस्ट के लिए। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ और उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट अपन सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक ही टेस्ट होने वाला है इन इतनी सारे पोस्ट के लिए। ठीक है, कैसे होगा टेस्ट, क्यों होने वाला है, अच्छे से समझना, एक एक बात को ध्यान से सीखना। ठीक है, एलडीसी है, जमादार है, कलर ग्रेड सेकंड है, इन सभी के लिए एक ही टेस्ट होने वाला है। तो एक एक बात को ध्यान से समझिएगा आप। ठीक है, सबसे पहले राज्य में अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं में भर्ती संबंधी कार्य राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा किया जाता है। आपको पता है आरएसएसबी जो बोर्ड है वो 3600 ग्रेड पे तक की जितनी भी वैकेंसीज है, वो 3600 ग्रेड पे तक की वैकेंसीज कौन करवाता है? आरएसएसबी जो बोर्ड है वो करवाता है। अधीनस्थ सेवाओं के कुछ पदों पर भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा करवाई जाती है, यानी कि 3600 ग्रेड पे से ऊपर के जो पोस्ट है उन पे जो भर्ती है वो कौन करवाता है? वो आरपीएससी करवाता है। ठीक है, कभी कभी नियोक्ता प्राधिकार द्वारा अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं के पदों पर स्वयं के स्तर पर अथवा किसी अन्य भर्ती संस्था के माध्यम से भी भर्ती करवाई जाती है। ऐसा भी होता है कि कभी कभी आरपीएससी और आरएसएसबी दोनों से हटकर, जैसे अभी बिजली विभाग की जो भर्ती है वो दोनों ही नहीं करवा रहे, खुद विभाग करवा रहा है, या फिर कोई प्राधिकारी नियोक्ता जो है वो करवा रहा है। ठीक है, इन पदों पर भर्ती हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित भर्ती में प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक एवं कई बार आवेदन करना एवं परीक्षा प्रक्रिया में शामिल होना पड़ता है। दैट मीन्स जो एक अभ्यर्थी है उसको अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते हैं, फिर अलग अलग सबके एग्जाम देने पड़ते हैं। ठीक है, राजकीय सेवाओं में विभिन्न पदों की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों द्वारा बार बार आवेदन करने, परीक्षा में सम्मिलित होने, आवेदन शुल्क एवं परीक्षा हेतु यात्रा के व्यय तथा भर्ती संस्थाओं द्वारा, देखो मैं फिर कह रहा हूं, एक मिनट भी मिस मत करना, हर एक लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन आपके आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में एग्जामिनेशन का सिस्टम क्या होगा अच्छे से समझ लीजिए इसे, क्योंकि आगे आने वाला जो टाइम होगा उसमें आपको इसी को फॉलो करना होगा। ठीक है, भर्ती संस्थाओं द्वारा लाखों अभ्यर्थियों की अलग अलग पद हेतु पृथक पृथक परीक्षा आयोजित करने से होने वाले समय, श्रम एवं व्यय को कम करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा सभी अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं के गैर तकनीकी यानी नॉन टेक्निकल पदों के भर्ती के लिए एक समान पात्रता परीक्षा सीईटी आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। और ये आज की अपडेट है। ठीक है, 23 जून 2021 की आज की अपडेट है। और आपको पता है हम देते हैं अपडेट सबसे पहले आपको। ठीक है, राज्य में समान पात्रता परीक्षा प्रावधान को लागू करने के निम्न निर्देश जारी किए जाते हैं। क्या क्या निर्देश है देखिए, अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं के गैर तकनीकी पदों, ठीक है, और ये अनुसूची अलग से अभी फर्स्ट और सेकंड अपन देखेंगे आगे जाके, की भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए समान पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में भाग लेना अनिवार्य होगा। पहली बात, किसी भी अभ्यर्थी को अन्यथा पात्र होने पर इस परीक्षा में अर्जित अंकों के आधार पर ही किसी पद की भर्ती हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने हेतु पात्र माना जाएगा। इसका मतलब है अगर आपने सीईटी नहीं दिया तो आप किसी भी एग्जाम के लिए पात्र नहीं होंगे, सबसे पहली बात। ठीक है, उसके बाद देखिए, स्नातक एवं उच्च माध्यमिक शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अनुसूची 1 और 2 में उल्लेखित पदों के पृथक पृथक यानी 2 तरह के सीईटी करवाए जाएंगे। ठीक है, दोनों कौन कौन से होंगे मैं आपको बड़ी डिटेल के साथ बताऊंगा अभी। ठीक है, समान पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन आरएसएसबी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा किया जाएगा। बोर्ड द्वारा इस परीक्षा का आयोजन सामान्यतः वर्ष में एक बार किया जाएगा, एक वर्ष में एक बार इसका आयोजन होगा। ठीक है, सामान्य पात्रता परीक्षा एक चरणीय बहुविकल्पीय प्रश्न पर आधारित होगी, दैट मीन्स एमसीक्यू बेस्ड होगी ये। ठीक है, समान पात्रता परीक्षा के नियमित आयोजन के मद्देनजर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, अलग से इसकी कमेटी बनाई जाएगी। ठीक है भाई, बार बार मैं एक बात बोल रहा हूं, एक भी लाइन मिस मत करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक एक लाइन इसकी। ठीक है, आने वाला जो आपका फ्यूचर का एग्जामिनेशन सिस्टम है उसका एक एक लाइन में आपको डिफाइन कर रहा हूं। ठीक है, मुझे 2 मिनट में सारी चीजें नहीं बतानी, मुझे एक एक पॉइंट को डिस्कस करना है। प्रभारी राजस्थान प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी होगा जो सीधे अध्यक्ष राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को रिपोर्ट करेगा। दैट मीन्स अलग से पूरा का पूरा एक प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। ठीक है, इस प्रकोष्ठ द्वारा केवल
समान पात्रता परीक्षा के आयोजन का ही कार्य किया जाएगा, जिसके अधीन विशेष रूप से 3 उप अनुभाग होंगे। कौन कौन से? परीक्षा, अनुसंधान एवं प्रश्न सामग्री का विकास करना और समन्वय करना। ठीक है, ये इसके काम हो जाएंगे। चलिए ठीक है सर, अगले पॉइंट पे चलते हैं। जो सीईटी करवाया जाएगा, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा परीक्षा सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करने के पश्चात सभी अभ्यर्थियों को अंकों को सार्वजनिक किया जाएगा। इस परीक्षा हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे, बल्कि किसी पद विशेष की भर्ती के समय इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है समान पात्रता परीक्षा, यानी सीईटी में अर्जित अंकों की वैधता कितने वर्ष तक होगी? 3 वर्ष तक होगी। वैधता कितने वर्ष तक होगी? 3 वर्ष तक होगी। अर्थात कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा में एक बार अर्जित अंकों के आधार पर, अन्यथा पात्र होने पर 3 वर्षों तक संबंधित पदों के लिए आवेदन हेतु पात्र माना जाएगा। भैया 3 वर्ष के लिए ये आपके जो नंबर है वो वैलिड रहेंगे। ठीक है, एक बार आप एग्जाम दीजिए, अच्छे से परफॉर्म करिए, 3 वर्ष के लिए आपको एग्जाम भी देने की जरूरत नहीं है राजस्थान में। इस परीक्षा में बैठने हेतु अवसर की कोई सीमा नहीं है। आयु संबंधी एवं अन्य पात्रता के आधार पर कोई भी अभ्यर्थी अपनी रैंकिंग अंक सुधार हेतु कितनी भी बार समान पात्रता परीक्षा में भाग ले सकता है। ठीक है, तो कितनी भी बार दे सकते हो अगर आपको रैंक चेंज करना है, ठीक है, या अपने इंप्रूवमेंट करना मार्क्स में, तथा जिस अवसर से अधिक अंक अर्जित करेगा उससे पात्रता हेतु काउंट किया जाएगा। जिस बार सबसे अच्छे नंबर आएंगे वही उसका वैलिड होगा, उसी को इंपॉर्टेंस दी जाएगी। समान पात्रता परीक्षा के लिए आयु एवं अन्य मापदंडों के संबंध में प्रचलित आरक्षण के जो प्रावधान है वो लागू होंगे, जो भी रिजर्वेशन के सिस्टम है वो लागू होंगे। समान पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी केवल एक पात्रता परीक्षा होगी तथा इस परीक्षा में अर्जित अंकों को किसी भी पद के अंतिम चयन के गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, जैसे रीट करवाया जाता है, बिल्कुल ये वैसे ही एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, अर्थात केवल इस परीक्षा में शामिल होने अथवा उच्च अंक प्राप्त करने पर किसी भी अभ्यर्थी को किसी पद पर चयन के संबंध में कोई अधिकार नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई आपने बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर लिए तो फाइनल सेलेक्ट हो गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एक बारी पंजीयन यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन है एसएसओ के थ्रू जो आप करते हैं कि ऐसी व्यवस्था विकसित की जाएगी जिसमें केवल समान पात्रता परीक्षा बल्कि इस परीक्षा के आधार पर किसी भी पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को बार बार आवेदन नहीं करना पड़े तथा एक बार यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन के आधार पर सृजित यूनिक पहचान संख्या के माध्यम से आवेदन संभव हो सके। ठीक है, एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था के संबंध में राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड व सभी नियोक्ता अधिकारी अन्य भर्ती एजेंसी के मध्य समन्वय द्वारा इसे इस रूप से विकसित किया जाएगा कि किसी भी अभ्यर्थी द्वारा न केवल कर्मचारी चयन बोर्ड बल्कि राज्य में किसी भी संस्था द्वारा किसी भी पद की भर्ती के लिए इसे काम में लिया जा सके। ठीक है, जिससे कि भर्ती हेतु आवेदन पत्रों की प्रारंभिक समीक्षा का कार्य न्यून हो सके। ठीक है, दैट मीन्स एक बार एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद जो वैकेंसी आएगी वो इसी के थ्रू डिसाइड की जाएगी। ठीक है, इसी में से उन कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। संलग्न अनुसूचियों में वर्णित पदों की पात्रता में सीईटी का प्रावधान संबंधित सेवा के नियमों करने एवं इसमें नियम बनाने के कार्मिक विभाग द्वारा किया जाएगा, जिसके पश्चात ही सीईटी का आयोजन किया जाएगा। तो ये जो नियम चेंज करने हैं वो भी डिसीजन दे चुके हैं, कौन से नियम चेंज होगी वो भी अभी देखेंगे अपन। समान पात्रता परीक्षा संबंधित प्रावधान पहले से विज्ञप्ति की भर्तियों पर लागू नहीं होंगे, जो पहले आ गई उन पर लागू नहीं होंगे। पहले से प्रक्रियाधीन विज्ञापित सभी भर्तियां पूर्व निर्धारित प्रक्रिया या कर्मानुसार जारी रहेगी। ठीक है, राज्य सरकार दैट मीन सब तक जो वैकेंसी आ गई उन पे ये चीज लागू नहीं होगी, जो आने वाली वैकेंसीज होगी उन सभी पे ये चीज लागू होगी। ठीक है, राज्य सरकार से संबंधित राजकीय उपक्रमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, निगम, बोर्ड, बैंक आदि द्वारा अपने संस्थानों में कार्मिकों की नियुक्ति के समान सीईटी के अंकों का उपयोग किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये तो बात होगी सीईटी क्या है, ये इसकी कॉपी किस किस को भेजी है उन्होंने। उसके बाद आता है कि सर किस किस का साथ में होगा। देखिए सर, ये तो हो गया नेम्स ऑफ रूल जिनमें इनको चेंजेस करने हैं। ठीक है, अब बात आती है कि जैसे जिलादार, जूनियर अकाउंटेंट, टीआरए, टैक्स असिस्टेंट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री ऑफिसर, मैनेजर इंडस्ट्रियल स्टेट, इंडस्ट्रियल इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर, वुमेन सुपरवाइजर, कोऑर्डिनेट ट्रेनिंग, ठीक है, कोऑर्डिनेट सुपरवाइजर, डिप्टी जेलर, असिस्टेंट जेलर। मैं डायरेक्टली आपको पोस्ट का नाम बता रहा हूं, पटवारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट। ये जितने भी स्टेबल में जितने भी वैकेंसीज के मैंने नाम बताए इनका एक ही टेस्ट होगा। इनके लिए आपको अलग अलग फॉर्म नहीं भरना, इन सब का एक ही टेस्ट होगा, इन सब का एक ही टेस्ट होगा भाई। ठीक है, अच्छा दूसरा सर, ये तो हो गया शेड्यूल 1। दूसरा देखिए, दूसरी सूची देखते हैं अपन। ठीक है, लेबोरेटरी इंचार्ज, उसके बाद आता है फॉरेस्टर, उसके बाद आता है हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, क्लर्क ग्रेड 2, जूनियर अकाउंटेंट, ठीक है, क्लर्क ग्रेड 2, एलडीसी, जमादार ग्रेड 2।
ठीक है। तो यहां पे इनसे जुड़ी हुई जितनी भी वैकेंसीज होगी, जो भी पद मैंने बताए, इनके लिए भी एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, इनके लिए भी एक ही टेस्ट होगा, ठीक है। एक टेस्ट होने के बाद उसी में से कैंडिडेट को क्या किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा। तो भाई मैं फिर से बता देना चाहता हूं, अब राजस्थान में जितने भी वैकेंसी आगे आएगी तो भैया वैकेंसीज तो आएगी, लेकिन जो टेस्ट होगा वो एक ही टेस्ट होगा, सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। इस एग्जाम के थ्रू, जैसे आईबीपीएस आपको पता, आईबीपीएस कंडक्ट करवाता है, आईबीपीएस के थ्रू ही सारी बैंक को वो रिक्रूटमेंट दे देती है, आईबीपीएस को, आईबीपीएस कंडक्ट होने के बाद सारी बैंक में कैंडिडेट चले जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही होने वाला है। सीईटी एक एग्जाम कलेक्ट होगा, इनमें से जितने भी पोस्ट आएंगे, जैसे जैसे आएंगे वो वैसे वैसे लेते रहेंगे उसमें से, ठीक है। तो एक बार कैंडिडेट को फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, साल में एक बार होगा, ठीक है। इसका सिलेबस क्या होगा मैं आगे बताऊंगा, जैसे इसका सिलेबस लॉन्च होगा मैं आपको वो भी बता दूंगा किस तरह से होगा, क्या होगा, ठीक है। तो ये लीजिए सर, सारी इंफॉर्मेशन आपको बता दी। अब भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको चाहिए ऐसी अपडेट सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाइए। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे पोस्ट कर रहा हूं, वहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।